सामवेद पहला अध्याय। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीरयेत्। पहला खंड। हे अग्नि, हम सब आपकी स्तुति पूजा करते हैं, यज्ञ में आपको आमंत्रित करते हैं। आप आकर कुश के आसन पर बैठिए। आप हवि यानी अग्नि में डाली जाने वाली पवित्र चीज़ें देवताओं तक पहुँचाइए। यह माना जाता है कि अग्नि में जो पदार्थ डालते हैं अग्नि के द्वारा मंत्र से संबंधित देवता तक पहुँचते हैं। हे अग्नि, आप यज्ञों के पुरोहित हैं, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। देवताओं ने ही आपको मनुष्यों के बीच स्थापित किया है। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप धन के स्वामी हैं। इस यज्ञ को अच्छी तरह करने के लिए हम आपको दूत मानकर भेज रहे हैं। हवि अग्नि के माध्यम से संबंधित देवता तक पहुँच लिया, इसलिए अग्नि को देवता का दूत माना जाता है। हे अग्नि, आप अपने पूजकों को धन देने वाले हैं। समिधा, जिससे यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित की जाती है, समिधा से आपको अच्छी तरह प्रकाशित किया गया है। आप हमारी स्तुति से प्रसन्न होइए। यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों एवं दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट कीजिए। हे अग्नि, आप पूजकों को धन देने वाले हैं, उन्हें मित्र की तरह बहुत प्रिय है, मेहमान की तरह पूजा करने योग्य है। आप हमारी पूजा से प्रसन्न होइए। हे अग्नि, आप ईर्ष्या द्वेष करने वाले लोगों और दुश्मनों से हमें बचाइए। हे अग्नि, हमें बहुत सुख संपदा प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप पधारिए। हम आपके लिए शुद्ध वाणी से मंत्र पढ़ रहे हैं, आप उन्हें सुनिए। सोमरस से आप समृद्ध बनिए। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं, मन से आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आप श्रेष्ठ जगह से भी हमारे लिए आइए, हम वाणी से आपको भजते हैं। हे अग्नि, आप सर्वश्रेष्ठ और सारे संसार के धारक हैं। अथर्वा ऋषि ने कमल के पत्तों पर अरणी लकड़ी मत कर आपको उत्पन्न प्रकाशित किया है। हे अग्नि, आप हमारी रक्षा कीजिए, स्वर्ग देने वाले इस काम को सिद्ध करिए। साधिए, आप ही हमें राह दिखाने वाले हैं। दूसरा खंड। हे अग्नि, बल चाहने वाले मनुष्य आपको नमस्कार करते हैं, मैं भी आपको नमस्कार करता हूँ। आप अपने बल से दुश्मनों का नाश कीजिए। हे अग्नि, आप ज्ञान के स्वामी हैं, आप हवि को देवताओं तक ले जाने वाले हैं। आप देवताओं के दूत हैं, मैं आपकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे अग्नि, यजमान की वाणी से प्रकट होने वाली श्रेष्ठ स्तुतियाँ आपका गुणगान कर रही है। हम आपको वायु के पास स्थापित करते हैं। हे अग्नि, हम आपके सच्चे भक्त हैं, दिन रात आपकी पूजा करते हैं, दिन रात आपका गुणगान करते हैं। आप हम पर कृपा करिए। हे अग्नि, हम प्रार्थना करके आपको आमंत्रित करते हैं, आप हम सब पर कृपा करने के लिए यज्ञ मंडप में आइए। दुष्टों का नाश करने वाले आपको हम सुंदर प्रार्थनाओं से बारंबार आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप इस उत्तम यज्ञ में सोमपान के लिए बुलाए जाते हैं, आप मरुतों के साथ आइए। हे अग्नि, आप प्रसिद्ध यज्ञ के पूंछ वाले घोड़े के समान है, आप यज्ञ के रक्षक हैं। हम प्रार्थना से आपकी पूजा व नमस्कार कर रहे हैं। अत्यार्थ जैसे घोड़ा अपनी पूंछ से कष्ट देने वाले मच्छर आदि हटा देता है, वैसे ही आप अपनी लपटों से हमारे कष्ट दूर कीजिए। हे अग्नि, आप समुद्र में रहने वाले हैं। भृगु और एपवान जैसे ऋषियों ने जिस तरह सच्चे मन से आपकी प्रार्थना की, उसी तरह हम भी सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करते हैं। हे अग्नि, मनुष्य मन लगाकर आपको तथा अपनी श्रद्धा को जगाता है, सूर्य की किरणों के साथ आपको प्रकाशित करता है। हे अग्नि, स्वर्गलोक से ऊपर सूर्य रूप में अग्नि प्रकाशित होती है, तभी सब प्राणी उस प्रकाश वाले तेज का दर्शन करते हैं। हे ऋतुजों उपासकों, अग्नि तुम्हारे अहिंसक यज्ञों में सहायक श्रेष्ठ उत्तम सबके हितकारी व बलशाली है। तुम ज्वालाओं से बढ़ते हुए अग्नि की सेवा में जाओ। अग्नि अपनी तेज लपटों से राक्षसों और अन्य विघ्नों को नष्ट करे। अग्नि हमें सब प्रकार का सुख प्रदान करे। हे अग्नि, आप हमें सुख दीजिए। आप महान व गतिशील यानी सामर्थ्यवान है। आप देवताओं के दर्शन के इच्छुक यजमान के पास
कुश के आसन पर विराजने के लिए यहाँ पधारिए। हे अग्नि, आप पापों से हमारी रक्षा कीजिए। आप दिव्य तेज वाले हैं, आप अजर बुढ़ापे से रहित हैं। आप हमारा नुकसान करने की इच्छा रखने वाले शत्रुओं को अपने तेज ताप से भस्म कर दीजिए। हे अग्नि, अपने तेज गति वाले श्रेष्ठ और कुशल घोड़ों को रथ में जोतिए। हे अग्नि, हम आपकी शरण में हैं। यजमान आपको आमंत्रित करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आपकी पूजा से सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। हमने हृदय से आपको यहाँ स्थापित किया है। हे अग्नि, आप सर्वोच्च सबसे ऊंचे हैं। आप स्वर्गलोक है और पृथ्वीलोक का पालन करने वाले हैं। आप इनके स्वामी हैं। आप जल के सारे जीवों को जीवन देते हैं और काम में लगाते हैं। हे अग्नि, आप हमारी इस हवि को देवताओं तक पहुँचाइए। हम गायत्री छंद में आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। आप हमारी इन दोनों चीज़ों को देवताओं तक पहुँचाइए। हे अग्नि, गोपवन ऋषि ने आपको अपनी स्तुति से उत्पन्न किया है। आप अंगों में रस के रूप निवास करते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। आप हमारी प्रार्थना सुनिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ व अन्नों के स्वामी हैं। आप हवि के रूप में दिए पदार्थों को स्वीकार करते हैं, उन हवियों को व्याप्त करते हैं, यानी देवताओं तक पहुँचाते हैं। आप दानशील लोगों को धन धान्य प्रदान करते हैं। सारे भुवनों को देखने के लिए सूर्य की किरणें जिससे उत्पन्न हुई है, ऐसे सूर्य के रूप में वे अग्नि को भलीभांति धारण किए रहती है। हे ऋतुजों, यज्ञ करने वालों, इस यज्ञ में आप सब ज्ञान वाले अग्नि की स्तुति कीजिए। वे सत्य धर्म से युक्त है। वे शत्रुओं का रोगों का नाश करने वाले हैं। हमारा कल्याण हो। दिव्य जल हमारे पीने के लिए कल्याणकारी हो। जल रोग शांत करने वाला हो। जल सुख शांति देते हुए अमृत रूप में प्रवाहित हो। हे अग्नि, आप सज्जन के पालनहार हैं। आप इस समय किस तरह के मानव के कर्मों को सच्चे मार्ग तक पहुंचा रहे हैं? किस कर्म से आपकी कृपा गऊ को प्राप्त करने वाली है? चौथा खंड। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले वे अमर है। आप मित्रों की तरह सहयोग करने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। श्रोताओं, आप भी ऐसे अग्नियों की स्तुति कीजिए। हे अग्नि, आप पहली स्तुति से हमारी रक्षा कीजिए। दूसरी स्तुति से हमें संरक्षण प्रदान कीजिए। तीसरी स्तुति से हमारी रक्षा पालन पोषण रूप कीजिए। चौथी स्तुति से आप हमारी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। हे अग्नि, आप सबको संरक्षण देने वाले हैं। हे अग्नि, आप बड़ी ज्वालाओं वाले वे युवा है। आप संपन्नता वे पवित्रता देने वाले हैं। आप अपने प्रखर तेज से भरद्वाज ऋषि के लिए अत्यंत तेजस्वी रूप में प्रज्वलित होइए। हे अग्नि, यजमान भलीभांति हवन करते हैं। वे आपको प्रिय हो। जो धन देने वाले और प्रजा की देखभाल करने वाले हैं, वे भी आपको प्रिय हो। गऊ का पालन करने वाला आपको प्रिय हो। हे अग्नि, आप ज्ञानी, प्रजा का पालन पोषण करने वाले, राक्षसों को कष्ट देने वालों का नाश करने वाले, घर के स्वामी, उपासकों के घर को नहीं छोड़ने वाले, वे स्वर्ग लोक के रक्षक हैं। आप हमारे घर में सदा निवास कीजिए। हे अग्नि, आप अमर प्राणी मात्र को जानने वाले और उषा काल से प्राप्त होने वाले विशेष दानदाता यजमान को दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं। आप उषा काल में जागे हुए देवताओं को भी यहाँ आमंत्रित कीजिए। हे अग्नि, आप सर्वव्यापक, अद्भुत शक्ति वाले, दर्शनीय, अपार व बहुत क्षमतावान है। आप समृद्धि लाने में समर्थ हैं। आप हमें समृद्धि दीजिए। आप हमारी संतानों को भी समृद्धि एवं प्रतिष्ठा दीजिए। हे अग्नि, आप रक्षक हैं। आप बहुत प्रसिद्ध हैं। आप सत्यवान और ज्ञानी हैं। तेजस्वी अग्नि प्रज्वलित प्रकाशित हो जाने पर ज्ञानी जन आपकी उपासना व सेवा करते हैं। हे अग्नि, आप पवित्र करने वाले व धन धान्य के समृद्धि वाले हैं। आप हमें यश बढ़ाने वाला धन दीजिए। आप हमें यही रास्ते से आने वाला धन प्रदान करें। आप हमें ऐसा धन प्रदान करें कि जिसे अनेक लोग चाहते हों। यजमानों को सब प्रकार की समृद्धि देकर आनंदित करने वाले अग्नि की हम पहले स्तुति करते हैं, जैसे उन्हें सबसे पहले सोमरस का पात्र समर्पित किया जाता है। पांचवा खंड। हे उपासकों, अन्न से शक्ति देने वाले के पूर्ण ज्ञानी, स्नेह देने वाले, सुंदर यज्ञ वाले देवताओं के दूत अग्नि को मैं नमस्कार प्रार्थना से आमंत्रित करता हूँ। हे अग्नि, आप वनों में व्याप्त है।
आप माताओं में गर्भ के रूप में व्याप्त है, आप शेष पदार्थों में भी फैले हैं। हम मनुष्य संविधाओं द्वारा आपको प्रज्वलित करते हैं। आप आलस्य रहित है, आप यजमान की हवि देवताओं तक पहुंचाते हैं। आप देवताओं के मध्य बीच में सुशोभित होते हैं। धर्म के मार्ग को पूरी तरह जानने वाले अग्नि प्रकट हो रहे हैं। इनके माध्यम से यज्ञ के नियम पूरे किए जाते हैं। अग्नि आर्यों को प्रगति देने वाले हैं। वे वाणी रूप में की जा रही हमारी प्रार्थना को स्वीकार करने की कृपा करें। इस स्तोत्र वाले हिंसा रहित यज्ञ में सबसे पहले अग्नि देवता की स्थापना की जाती है। सोमलता से रस निकालने वाले पत्थर एवं आसन भी स्थापित किए जाते हैं। हे मरुतु, हे ब्रह्मणस्पति, हे देव, हम वेद मंत्रों द्वारा अपनी रक्षा का अनुरोध करते हैं। हे उपासकों, अपनी रक्षा के लिए विस्तृत तथा विकराल रूप वाले अग्नि की स्तुति करो। धन प्राप्ति के लिए अग्नि की स्तुति करो। हे अग्नि, आप समर्थ कानों वाले हैं, आप हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। अग्नि के साथ मित्र और अर्यमा आदि देवता भी यज्ञ के कुशासन पर विराजमान हो। अग्नि इंद्र के समान शक्तिशाली है। अग्नि दिव्य कार्य करने वालों के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुए हवि पहुंचाने के अपने श्रेष्ठ कर्मों से स्वर्ग में रहने लगे। हे अग्नि, आप उत्तम यज्ञ के आधार है। आप स्वर्ग लोक एवं पृथ्वी लोक में अपनी आभा फैलाएं। आप हमारी तथा हमारे संबंधियों की मनोकामनाएं पूरी कीजिए। हे अग्नि, आप वन की इच्छा करने वाले होकर भी माता के समान जल के पास गए। आपका जाना हमसे नहीं सा गया। आप अदृश्य होकर भी हमारे आसपास प्रकट हो जाते हैं। हे अग्नि, मननशील मनुष्य आपको धारण करते हैं। अनंत काल से मानव जाति के लिए आपका प्रकाश प्रकाशित है। आप ज्ञानी ऋषियों के आश्रम में प्रकाशित होते हैं। प्रजापति ने यजमान के लिए आपको देव यज्ञ स्थान में स्थापित किया। हम सब आपको नमस्कार करते हैं। छठा खंड। अग्नि धन देने वाले हैं, इसलिए हे होता हूँ, यज्ञ में अच्छी तरह भरे हुए श्रुक एक पात्र से बराबर आहुति दो। सोमरस से पात्र को सींचो। इस तरह अग्नि आहुति पहुंचाकर यजमान की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हमें ब्रह्मणस्पति देवता प्राप्त हो, यानी हमारे पास पहुँचे। सत्य और प्रिय देवी एवं वाग देवता, वाणी के देवता हमें प्राप्त हो। सभी देवगण हमारे शत्रुओं का नाश करे। कल्याणकारी यश देने वाले वीर को सब देवता श्रेष्ठ मार्ग से ले जाए। हे अग्नि, हमारे संरक्षण के लिए आप ऊंचे आसन पर विराजिए। सूर्य के समान उन्नत होकर हमें अन्न आदि प्रदान कीजिए। हम इसलिए अच्छे स्तोत्रों से स्तुति करते हुए आपको आमंत्रित करते हैं। हे अग्नि, आप व्यापक हैं। हम आपके भक्त धन के लिए आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। जो मनुष्य आपको हवि प्रदान करता है, वे स्तुति करने वाले हजारों मनुष्यों का पालन पोषण करने वाले वीर पुत्र को प्राप्त करता है। हे अग्नि, आप मनुष्यों में देवत्व का विकास करने वाले हैं। हम अपनी स्तुतियों से आपकी महानता का वर्णन करते हैं। हे अग्नि, आपको अन्य ऋषियों ने भी अच्छी तरह दीप्त प्रसन्न किया है। अग्नि संपत्ति और सौभाग्य के ईश है। वे गऊ आदि पशुओं के स्वामी है। संतान और धन के स्वामी है। शत्रुओं का नाश करने वालों के भी स्वामी है। हे अग्नि, आप घर के स्वामी है। हमारे हिंसा रहित यज्ञ के होता है। आपकी आराधना सभी कर सकते हैं। आप पवित्र करने वाले हैं। आप श्रेष्ठ हवि का यज्ञ कीजिए। हमें तनादि सुख प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप हमारे सखा है। आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले हैं। मनुष्य की शीघ्र इच्छा पूर्ति करते हैं। आप धन के स्वामी व जल को धारण करने वाले हैं। हम समान बुद्धि वाले सभी साधक आपसे अपने संरक्षण की प्रार्थना करते हैं। सातवां खंड। हे ऋत्विजों, यजमानों, आप अग्निदेव को आमंत्रित कीजिए। आप सब और शुद्धता फैलाने वाली हवि अग्निदेव को प्रदान कीजिए। ग्रहपति ग्रह की रक्षा करने वाले अग्नि की स्थापना करें। हवन की चीज़ों के साथ साथ आप स्तुति करके उनका स्वागत सत्कार करें। हे अग्नि, बाल एवं तरुण युवा रूप आपका हवि पहुँचाना बहुत आश्चर्य वाला है। आप पैदा होने के बाद दूध पीने के लिए अपनी दोनों ही माताओं पृथ्वी और अरिणियों के पास नहीं जाते, बल्कि अच्छे दूध की भूमिका निभाते हुए देवताओं के पास हवि पहुँचाने जाते हैं। हे मृत्यु धर्म वाले मनुष्य, अग्नि तुम्हारा एक भाग है, वायु तुम्हारा दूसरा भाग शरीर है, सूर्य रूप तीसरे भाग तेज से तुम मिलते हो
उनसे मुक्त होकर मनुष्य तेजस्वी प्राप्त करता है। अत्यार्थ मनुष्य को पावन स्थान में जन्म लेकर देव शक्तियों के लिए प्रिय तथा श्रेष्ठ बनना चाहिए। पिछले मंत्र में मृत्यु के बाद पुनः प्रकृति में मिलने की क्रिया बताई है। हे अग्नि, आप सब कुछ जानने वाले हैं। हम स्तोत्र रूप को रथ के समान उत्तम बुद्धि से तैयार करते हैं। हे अग्नि, हम आपके मित्र हैं, हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो। हे अग्नि, आप सबसे ऊपर सर्वोपरि है। आप स्वर्ग लोक के वासी है, आप भूलोक के स्वामी हैं, आप यज्ञ में उत्पन्न हैं, आप ज्ञानी मनुष्यों में मेहमान की तरह पूजनीय है, मुख की तरह मुख्य है, आपको देवताओं ने उत्पन्न किया है। हे अग्नि, जैसे पर्वत के ऊपरी भाग से जल उत्पन्न होता है, वैसे ही विद्वान यजमान आपको अपनी स्तुतियों से प्रकट करते हैं। जैसे घोड़े युद्ध में विजय पाते हैं, वैसे ही आप हमारी स्तुतियों से संचालित होते हैं। इससे हमें विजय कामना सिद्धि मिलती है। हे अग्नि, आप यज्ञ के स्वामी हैं, आप देवताओं को बुलाने वाले हैं, आप शत्रुओं को रुलाने वाले हैं, आप स्वर्गलोक तथा पृथ्वी लोक के अन्नदाता है, आप आनंद एवं सत्य रूप को प्राप्त कराने वाले हैं, आप स्वर्ण के समान चमक वाले हैं। ऐसे स्वरूप वाले अग्नि को स्वाभाविक रूप से विद्युत से पहले संरक्षण के लिए उत्पन्न किया। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ है, आप राजा है, आपको अन्नों से प्रज्वलित किया जाता है, आपको घी से बढ़ाया जाता है, सभी मिलकर हवन से आपकी पूजा करते हैं। इस प्रकार अग्नि उषा काल के पूर्व यानी माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। हे अग्नि, आप महान प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं, स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक में बलवान होकर गर्जना करते हैं, बिजली के गर्जन और जल मेघों के बीच बढ़ते हैं। हे अग्नि, आप प्रशंसा के योग्य हैं, आप दूर से दिखाई देते हैं, आप घर के रक्षक हैं। यजमान ने अग्नि को अरणि मत कर प्रकट किया, यानी अंगुलियों में अरणि को पकड़कर घिसकर प्रकट किया है। 8वां खंड। हे अग्नि, आप यजमानों की श्रद्धा से प्रज्वलित हैं। जैसे अग्निहोत्र सुबह यज्ञ करने वाले के लिए पाली हुई गाय प्रातःकाल उठ जाती है, वैसे ही प्रातःकाल आप प्रज्वलित होते हैं। पेड़ की फैली हुई शाखाओं के समान आपकी किरणें भी दूर दूर तक फैलती है। हे अग्नि, आप राक्षसों को जीतने वाले हैं, आप विद्वानों को धारण करने वाले हैं, मूर्खों के आश्रय स्थान का नाश करने वाले हैं, आप स्तुति करने वालों को ऐश्वर्य देने वाले हैं, आप कवच के समान रक्षा करने वाले हैं, आप सुनहरी ज्वालाओं वाले हैं। हे मनुष्य, तुम ऐसे अग्नि की आराधना करो। हे पूषा, आपका तेजस्वी रंग वाला दिन अलग है, उसी तरह काले रंग वाली रात्रि अलग है। आपकी महिमा से यह अलग अलग रंग वाले भाग एक ही दिन रात के हैं। आप पोषण करने वाले हैं, आप सारे जग की रक्षा करने वाले हैं, आप कल्याण करने वाले हैं, आप हमारा कल्याण करें। हे अग्नि, आप अनेक कर्मों में उपयोगी सुमति हमें दीजिए, आप गायों को देने वाली स्तुति हमें दीजिए, आप हमें पुत्र पौत्र प्रदान कीजिए, आप उत्तम बुद्धि वाले हैं, कृपया भली प्रकार आराधना करने वाले यजमान को यह सब प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप सभी घरों में मौजूद रहते हैं, आप बादलों के बीच बिजली के रूप में रहते हैं, इस समय आप यज्ञ में मौजूद हैं, आप महान हैं, आप अंतरिक्ष को जानने वाले हैं, हवि को धारण करने वाले हैं, आप हमें अन्न धन व संरक्षण प्रदान कीजिए। हे अग्नि, आप बलवान और वीर मनुष्य के स्तुति योग्य है, आप बल में इंद्र के समान है, आपके इस प्रशंसनीय स्वरूप की स्तुति करते हैं। हे यजमान, स्तुति और आराधना से अग्नि की उपासना करो। हे अग्नि, आप सब प्रकार के ज्ञान वाले हैं, आप अच्छी तरह गर्भ धारण करने वाली स्त्री के समान अरणियों द्वारा धारण किए जाते हैं। यज्ञ के लिए जागरूक रहने वाले यजमानों द्वारा प्रतिदिन आप वंदनीय है। हे अग्नि, आप हमेशा शत्रुओं को बाधा देने वाले हैं, आपको युद्ध में राक्षस नहीं जीत सकते, आप मांस खाने वाले राक्षसों को अपने तेज से भस्म कर दीजिए, आपके इस हथियार से कोई शत्रु न बचे। 9वां खंड। हे अग्नि, आप हमें खूब बल तथा धन दीजिए, आप बेरोक टोक गति वाले हैं, धन का मार्ग हमें दिखाइए, आप अन्न और बल वाला मार्ग हमें दिखाइए। हे मनुष्य, हे अग्नि, मनुष्य वीर पुत्र को पाने के लिए आपको प्रज्वलित करे,
हवन के पदार्थों से सदा हवन करें, आपकी कृपा से सदा परम सुख प्राप्त करें। हे अग्नि, प्रज्वलित होने के बाद आपका धुआं आकाश फैलता है, बादल रूप में बदल जाता है। आप पवित्र करने वाले हैं, स्तुति के प्रभाव से आप सूर्य के समान प्रकाशित होते हैं। हे अग्नि, निश्चय ही आप सुखी समिधा रूप में अन्न को ग्रहण करते हैं, आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते हैं। आप सूर्य के समान तेजस्वी है, आप सभी को शरण देने वाले, वे सब कुछ देने वाले हैं। हे अग्नि, आप अनेक लोगों को प्रिय लगने वाले हैं, आप यजमानों के घर धन संपत्ति स्थापित करने वाले हैं, आप यजमानों के घर मेहमान के समान आने वाले हैं, आप प्रातःकाल स्तुति किए जाने वाले हैं, आप अमर हैं। सभी मनुष्य आपको पवित्र हवन सामग्री प्रदान करें। हे अग्नि, शीघ्र पहुँचने वाले स्तोत्र से हम आपकी आराधना करते हैं। आप तेजस्वी हैं, हमें बहुत सा अन्न और धन प्रदान कीजिए, क्योंकि आपसे ही बहुत सा धन और अन्न प्राप्त होता है। हे यजमानों, आप अन्न और बल की इच्छा करते हुए अग्नि की स्तुति करो, वे सबके प्रिय, वे पूजनीय है। हे अग्नि, हम गृहपति आपकी सुखदायी स्तोत्रों से आराधना करते हैं। हे अग्नि, आप तेजस्वी हैं, आपके लिए बहुत सा हवि का अन्न दिया जाता है। हम प्रकाश वाले आपकी पूजा करते हैं, हम आपको मित्र के समान मानते हैं। हम उत्तम स्तुति करने के लिए आपको आगे करके स्थापित करते हैं। हे अग्नि, आप पापों का नाश करने वाले, वे प्रशंसनीय मनुष्य के हितकारी है। ऋक्ष पुत्र सुतरवा के लिए हम बड़ी बड़ी ज्वालों के साथ आपको प्रकट करते हैं। हे अग्नि, कश्यप आपके पिता और श्रद्धा माता है, मनु कवि है, आप श्रेष्ठ कर्मों द्वारा शुरू किए गए यज्ञ में प्रकट होते हैं। 10वां खंड। हम सोम, राजा, वरुण, अग्नि, अदिति के पुत्र विष्णु, सूर्य एवं ब्रह्मा को बार बार याद करते हुए आमंत्रित करते हैं, अर्थात इन सभी देवताओं को स्तुतियों से आमंत्रित करते हैं। यज्ञ करने वाले आंगिरस ऋषि के स्वर्गलोक को पहुँचे, उसी के प्रभाव से और भी ऊपर गए। हे अग्नि, बहुत धन दान के लिए आपको प्रदीप्त करते हैं, आप वरदान की वर्षा करने वाले हैं। महान यज्ञ के लिए स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक की स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आपको संबोधित करके उदरु आदि पुरोहित स्तोत्र उच्चारते हैं। आप सब कुछ जानते हैं, आप सब कर्मों को वैसे ही वश में रखते हैं जैसे पहिए गाड़ी को। हे अग्नि, आप अपने तेज से यातना देने वाले राक्षसों को सब और प्रकार से नष्ट कर दीजिए। हे अग्नि, आप यहाँ वसु, रुद्र एवं आदित्य देवता के लिए यज्ञ कीजिए। आप उत्तम यज्ञ करने वाले, घी से सींचने वाले, मनुष्य से उत्पन्न हुए मनुष्य का सत्कार मनोकामना द्वारा सिद्ध कीजिए। 11वां खंड। हे अग्नि, आपको बहुत सी हवि प्रदान करते हुए मैं उसी तरह आपकी शरण में आया हूँ, जैसे बहुत धनवान की शरण में सेवक जाते हैं। हे स्तुति करने वालों, अग्नि ज्ञानियों के तेज को धारण करने वाले हैं, विधाता आदि देवों को बुलाने वाले हैं। आप इनके लिए महान और प्राचीन स्तोत्रों का पाठ कीजिए। हे अग्नि, आप बल से उत्पन्न हुए हैं, आप अन्न के स्वामी व अंतर्यामी हैं, आप हमें बहुत सा अन्न धन दीजिए। हे अग्नि, आप यज्ञ में पूजनीय हैं, यजमान के लिए देवताओं का यजन कीजिए। देवों को बुलाने वाले आप शत्रुओं को हराकर शोभायमान होते हैं। हे अग्नि, आप 7 माताओं की सहायता से उत्पन्न होने वाले हैं, आप सोम को सेवा कार्य में शोभित करते हैं, सोम कर्म का विधान करने वाले हैं, आप धन संपदा को अच्छी तरह जानने वाले हैं। हे अदिति, आप स्तुति के योग्य हैं, आप अपने पूरे रक्षा साधनों के साथ हमारे पास पधारे, हमें सुख शांति प्रदान करें, हमारे शत्रुओं को दूर करें। हे स्तुति करने वालों, शत्रुओं को भस्म करने वाले अग्नि की स्तुति करो। इनका धुआं सब और घूम सकता है, इनके प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता, ये सब कुछ जानने वाले हैं, आप हवि से इनकी आराधना कीजिए। हे अग्नि, आप जो आपके लिए जो हवि पदार्थ देता है उस पर कभी भी किसी दुष्ट शत्रु के छल कपट का असर नहीं होता। हे अग्नि, आप छल कपटी शत्रु को बहुत दूर फेंक दीजिए। आप सत्य के पालनहार हैं, हमारे लिए सुख शांति का मार्ग सुगम बनाइए। हे अग्नि, आप वीर हैं, हमारी नई
प्रार्थनाओं को सुनकर छली दुष्ट राक्षसों को अपने ताप से भस्म कर दीजिए। राक्षस हमारे कर्मों में विघ्न डालते हैं। हे स्तुति करने 12वां खंड, हे स्तुति करने वालों, अग्नि यज्ञ व सत्य के पालनहार हैं, वे महान तेज वाले हैं। आप ऐसे महान रक्षक अग्नि की स्तुति कीजिए। हे अग्नि, आप जिन यजमानों के मित्र हो जाते हैं वे अन्न बल की रक्षा करने वाली श्रेष्ठ संतान प्राप्त करते हैं। हे स्तुति करने वालों, स्वर्गलोक में देवताओं तक हवि पहुँचाने वाले अग्नि की स्तुति करो। आप जिस देवता को इष्ट मानकर पूजते हैं, आपकी हवि अग्नि उस देवता तक पहुँचा देते हैं। अग्नि यज्ञ में मेहमान की तरह है, उन्हें यज्ञ से दूर मत ले जाओ। वे देवताओं को बुलाने वाले हैं, वे सुख शांति देने वाले हैं, वे अनेक लोगों द्वारा पूजित, वे सबको बसाने वाले हैं। हे अग्नि, आपको हवियों से तृप्त किया है, आप हमारा कल्याण कीजिए। आप ऐश्वर्यशाली हैं, हमें शुभ धन प्रदान कीजिए, हमें कल्याणकारी यज्ञ प्राप्त कराइए। हमारी प्रार्थनाएं हमारे लिए मंगलमयी हो। हे अग्नि, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, आप श्रेष्ठ यज्ञ कराने वाले हैं, आप अमर हैं, इस यज्ञ को अच्छी तरह पूरा करने वाले हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अग्नि, आप हमें तेजस्वी बनाइए, आप हमें यश प्रदान कीजिए। यज्ञ में विघ्न पहुंचाने वाले दुष्टों को हम वश में कर सके, उनका तिरस्कार कर सके। आप दुर्बुद्धि वाले लोगों की बुद्धि ठीक कीजिए, आप उनके क्रोध को दूर कीजिए। हे अग्नि, आप यजमानों के पालनहार हैं, हवियों से तृप्त और प्रसन्न होने पर आप जब तक मनुष्यों के घर रहते हैं तब तक उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। ये बात जग में प्रसिद्ध है। इस प्रकार पहला अध्याय वेद भगवान को अर्पण होवे। बोलिए श्री वेद भगवान की।